और तुम वही हो ना जो हमारे पार्टी ऑफिस के चक्कर काटते रहते हो, और तुम हमारा फ्री का बिस्कुट भी खा जाते हो हैं इंटरव्यू लेने के नाम पे। अरे बबलू, ये वही है ना जिन्होंने हमारी झूठी झूठी खबर फैलाई थी है कि नेताजी को बवासीर है, अब वो कुर्सी पे कैसे बैठेंगे हैं? ऐसी झूठी झूठी खबर फैलाते हो तुम। देखिए नेताजी, जनता ने आपको वोट दिया है और सवाल पूछना उनका अधिकार है। अरे भाई, अब वोट दियो तो लुंगी में घुसिएगा हैं? अरे जनता तो भ्रष्ट है, चोर है जनता। हाथियों जैसी गाड़ियां लेके सड़क पे चलाएंगे हैं तो सड़क तो टूटेगी ही। हमने जनता के लिए सड़क बनवाई, पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई। अरे उसको उसको सुरक्षित रखो, किसकी जिम्मेदारी है? अब रोड पे गाड़ी लेके चलेंगे तो रोड खराब तो होगी ना। अरे भाई पैदल चलो, गाड़ी निकाल ली तो साइड से निकालो, रोड पे थोड़ी ना चलोगे। सड़क पे चलना है तो साइड से चलिए, गाड़ियां साइड से लेके निकलिए। अब सड़क पे बीच में लेके घुसोगे तो सड़क तो टूटेगी ना। कोई नहीं नेताजी, आप फिर बनवा दीजिए। जगह कहाँ है? मतलब? अरे भैया, नई सड़क बनवाने के लिए नया पैसा भी तो आएगा, अब वो घर में रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। भाई के लिए पेट्रोल पंप खुलवा दिया, बहन के लिए दो दो BMW दी। चलिए नेताजी, मान लेते हैं कि जनता निकम्मी है, भ्रष्ट है, तो आपने क्या किया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंच बैठक में। इस विकासशील देश में हर एक युवा तरक्की करना चाहता है, लेकिन कुछ नेता युवा और उनकी तरक्की के बीच में खड़े हुए हैं। उनमें से ही एक नेता को आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत करते हैं लाला राम बाहुबली जी का। क्या था ये? क्या था? ये जो तुम अभी किए हो, ये हमारी तारीफ थी या बेइज्जती? नेताजी, बस ये तो इंट्रोडक्शन था। और तुम वही हो ना जो हमारे पार्टी ऑफिस के चक्कर काटते रहते हो, और तुम हमारा फ्री का बिस्कुट भी खा जाते हो हैं इंटरव्यू लेने के नाम पे। जी जी, मैं वही हूँ। अरे अरे बबलू, ये वही है ना जिन्होंने हमारी झूठी झूठी खबर फैलाई थी है कि नेताजी को बवासीर है, अब वो कुर्सी पे कैसे बैठेंगे हैं? ऐसी झूठी झूठी खबर फैलाते हो तुम। देखिए नेताजी, अगर आपको उस बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफी? अरे माफी तो हम तुमको बताएंगे, जरा चुनाव खत्म होने दो एक बार। लाला राम जी, जैसे कि आप अपने क्षेत्र के विधायक हो और फिर से चुनाव लड़ने वाले हो, तो जनता जानना चाहती है कि। क्या जानना चाहती है जनता? वही तो बता रहे हैं। नहीं, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम हमें बताओगे, और ये जनता क्या जानना चाहती है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि हमसे कुछ पूछे? देखिए नेताजी, जनता ने आपको वोट दिया है और सवाल पूछना उनका अधिकार है। अरे भाई, अब वोट दिए हो तो लुंगी में घुसिएगा हैं? अरे जनता तो भ्रष्ट है, चोर है जनता। लाला राम जी, जनता कैसे भ्रष्ट हो सकती है और चोर कैसे हुई? चोर कैसे हुई? अच्छा, जब वोट मांगने जाओ तो इनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पैर छूने पड़ते हैं? और वोट देने के टाइम पे इनको पौवा भी चाहिए, फ्री का मुर्गा भी चाहिए। अब बताओ, ईमानदार जनता ऐसा करेगी कभी? लेकिन आप जनता को भ्रष्ट कैसे बोल सकते हो? वोट डलवाने के लिए इनको खिलाना पिलाना पड़ता है, और बस 5 साल के लिए गायब, शकल भी नहीं दिखाते। अरे कभी पूछे है सामने से आगे, नेताजी कैसे हो, सब ठीक है कि नहीं? बस वोट दिया, राजनीति की, और गायब 5 साल के लिए, कोई मतलब नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? फिर हमने 5 साल जी जान लगा के मेहनत की, खून पसीना बहा के अपना इतना बड़ा किला खड़ा कर लिया, डक्टेड एसी लगवाया पूरे घर में। अच्छा। और ये साले निकम्मे वही 5 साल से घास फूस के झोपड़े में तो रह रहे हैं। अरे इन 5 सालों में कभी अपने लिए जो रोजगार तक नहीं देख पाए ये लोग, भ्रष्ट कहीं के। चलिए नेताजी, मान लेते हैं कि जनता निकम्मी है, भ्रष्ट है, तो आपने क्या किया? हमने हमने बहुत कुछ किया है। जैसे कि क्या किया है, आप बताएंगे विस्तार से? हमने अपने चाचा के लड़के को हाईवे के पास वाली जमीन पे पेट्रोल पंप खुलवा के दिया। हमारी छुटकी बहन की शादी हुई, उसको दहेज में दो दो BMW गाड़ी दी। और ये सब आए तो थे खाना खाने के लिए, बड़की जात वाले। पूछे जरा इनसे। देखिए नेताजी, ये तो आपने अपने भाई बहन के लिए किया। भाई के लिए पेट्रोल पंप खुलवा दिया, बहन के लिए दो दो BMW दी। जनता के लिए क्या किया आपने? क्यों? जो हमने चाचा के लौंडे को पेट्रोल पंप खुलवाया, उस पर जनता पेट्रोल नहीं डलवाएगी? जो हमने अपनी बहन को दो दो BMW गाड़ी दी दहेज में, हैं, उसको चलाने के लिए ड्राइवर भी तो लगेगा। तो बताइए, उससे रोजगार पैदा नहीं होगा? अब ड्राइवर की जरूरत भी तो पड़ेगी चलाने के लिए। पेट्रोल भरवा के जनता क्या करेगी? सड़कें तो आपकी आए दिन खराब रहती है। चुनाव जीतने के बाद सड़कें हमने बनवाई थी जैसा कि हमने वादा किया था, अब जनता खराब कर दी उसमें, तो हम क्या करें? कुछ भी। अच्छा, हाथियों जैसी गाड़ियां लेके सड़क पे चलाएंगे हैं तो सड़क तो टूटेगी ही। हमने जनता के लिए सड़क बनवाई, पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई। अरे उसको उसको सुरक्षित रखो,
किसकी जिम्मेदारी है? अब रोड पे गाड़ी लेके चलेंगे तो रोड खराब तो होगी ना। अरे भाई पैदल चलो, गाड़ी निकाल ली तो साइड से निकालो, रोड पे थोड़ी ना चलोगे। अच्छा, तो इससे सड़क टूट गई? अभी बताया तो आपको। अरे भाई पब्लिक प्रॉपर्टी है, सड़क पे चलना है तो साइड से चलिए, गाड़ियां साइड से लेके निकलिए। अब सड़क पे बीच में लेके घुसोगे तो सड़क तो टूटेगी ना। कोई नहीं नेताजी, आप फिर बनवा दीजिए। जगह कहाँ है? मतलब? अरे भैया, नई सड़क बनवाने के लिए नया पैसा भी तो आएगा, अब वो घर में रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं नेताजी, आप इतना बताइए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मुर्गा। मुर्गा है हमारा चुनाव का चिन्ह, सत्य का प्रतीक। सत्य का प्रतीक? लेकिन वो कैसे? दिखाएं क्या? जी बिल्कुल, दिखा दीजिए। बोलो कि नेताजी से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? इसे अंदर रखिए। अरे बाबू बोलिए ना, डर काहे रहे हैं? अरे हाँ सर, नेताजी से ईमानदार कोई नहीं है, आप इसे अंदर रखिए। क्यों डर गए? अरे इसके सामने अच्छे अच्छे सच बोल पड़ते हैं, तो तुम क्या चीज हो? जी बिल्कुल, लेकिन ये मुर्गा थोड़ी ना है, ये तो गन है। तुम समझे नहीं, ये मुर्गा छाप गन है, इसलिए ये हमारे चुनाव का चिन्ह है, सत्य का प्रतीक। नेताजी आप इसे हर समय से अपने साथ लेके चलते हैं, आज इसे आप अंदर भी लिए आए। तो क्या भाई, चुनाव चिन्ह है, हैं? अरे हमारी पहचान है ये, हम इसको साथ लेके चलते हैं इसीलिए। नेताजी अभी हाल ही में हमने सुना था कि आपने स्कूल के बच्चों को फ्री में लैपटॉप बांटने की बात करी थी। हाँ बिल्कुल की थी हमने। फिर क्या हुआ? वो घोषणा फिर घोषणा ही बन के रह गई, अभी तक आपने लैपटॉप बांटे ही नहीं। क्यों? तुम क्या चाहते हो, बच्चे बिगड़ जाएं? विपक्ष ने कितना पैसा दिया है तुम्हें ये सब के लिए, ये प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए? लाला राम जी, ये क्या बात हुई? आप हम पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा, तो अब तुम हमें रोकोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, निकालें क्या अपना सत्य का प्रतीक? देखिए नेताजी, आप गलत ना समझिए, हम वही पूछ रहे हैं जो आपने घोषणा करी थी। आजकल तुम देखे भी हो कि बच्चों के हाथ में ये टच स्क्रीन वाला फोन लैपटॉप होता है, तो कितना गंदी गंदी चीजें देखते हैं, कैसे बिगड़ रहे हैं आजकल के बच्चे। अरे भाई यूथ है हमारा वो। जी वो तो है, पर देखिए परवर कुछ नहीं, हम बस यही सब सोच के कि हमारे देश का यूथ है, बिगड़ना नहीं चाहिए, हम लैपटॉप नहीं बांटे। अच्छा। अरे भाई, इतनी कॉपी किताबें हैं, उनको देख के पढ़ो ना। है, नई नई किताबें आ रही, उनको देख के पढ़ो नहीं, लेकिन इनको तो लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट चाहिए पढ़ने के लिए। बिगड़ेंगे, गंदी गंदी चीजें देखेंगे। भाई हमारे यूथ को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ली है हमने, इसलिए हम बस लैपटॉप नहीं बांटे। चलिए नेताजी, आप इतना बताइए कि आप पढ़े लिखे कितने हैं? हम काफी पढ़े हुए हैं। कितने? पढ़े ही होंगे, हमारी डिग्री हमारे घर पर रखी है, अच्छा खासा पढ़ाई की है हमने। अब देखो बात ऐसी है कि हमारी पार्टी ने पढ़ाया है हमें, अब जहां तक भी पढ़ाया है अच्छा ही पढ़ाया है हमें, इसीलिए आज हम ये संवैधानिक पद पे बैठे हैं। लगता है नेताजी आप पढ़े नहीं हैं, अगर जो ये बात बाहर आ गई तो फिर क्या होगा? उसका भी इलाज है हमारे पास, ये लीजिए। अरे खोलिए खोलिए, शर्मा काहे रहे हैं, खोलिए। ठीक है, समझ में आ गया कितने पढ़े लिखे हैं हम। तो नेताजी आप मेरे को घूस देना चाहते हो? तुमको नहीं चाहिए ना, ठीक है दे दो वापस हमको। नहीं नहीं नेताजी, आप बहुत पढ़े लिखे हो बस। चले इंटरव्यू खत्म करें, फिर हो गया। जी नेताजी। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे।